हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चलो, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। लेकिन आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो लास्ट क्लास तक हमने हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन सीखा था, है ना। तो आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है, या इन जनरल केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स भी बोल सकते। केमिकल प्रॉपर्टीज का ही मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। क्या बोल रहा हूं, हेलो एल्केन, समझ सकते हो। तो हेलो एल्केन की जनरली 4 केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। मतलब हेलो एल्केन जनरल 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है। चलो उन रिएक्शनों को मैं एक एक करके लिख रहा हूं। तो पहली रिएक्शंस हेलो एल्केन की होती है रिएक्शन विथ मेटल्स। क्या बोल रहा हूं, रिएक्शन विथ मेटल। हेलो एल्केन क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल्स साथ रिएक्शन करेंगे। दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट होती है आपके पास रिडक्शन रिएक्शन, कर सकते हो। तो हेलो एल्केन्स 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस कर सकता है, रिएक्शन विद मेटल्स, एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और चौथा क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में हम रिएक्शन विथ मेटल्स एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस को सीखेंगे, है ना। उसका जो हमारा नेक्स्ट डे का कल का लेक्चर होगा उसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को सीखेंगे। चलो सबसे पहले हम हेलो एल्केन की रिएक्शन मेटल से करने जा रहे हैं, है ना। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में तो क्वेश्चंस रिएक्शन विथ मेटल्स, हेलो एल्केन की मेटल से रिएक्शन तो पूछी जाती है। चलो इसको कॉपी करो, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो तो हम करने जा रहे हैं हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे, मेटल्स के साथ, ठीक है। चलो तो सबसे पहले रिएक्शन हुआ करती है वुड्स रिएक्शन। बहुत काम की रिएक्शन है, एग्जाम में तो मिलती है आपके पास। वुड्स रिएक्शंस क्या होती है, कुछ नहीं होती। आप क्या करते हो वुड्स रिएक्शन में, हेलो एल्केन की रिएक्शंस सोडियम मेटल्स के साथ करते हो, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जब भी आप हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करोगे, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उस टाइम आपको एल्केन का फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। चलो करते हैं, एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं फिर समझते हैं, ओके। चलो एक मैं ले रहा हूँ हेलो एल्केन कोई ले रहा हूँ, मान लो एक हेलो एल्केन लिया मैंने CH3CH2Cl, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरो
2 कार्बन है क्या, इथेन, इसे हम बोलेंगे क्लोरो इथेन। क्या, क्लोरो इथेन। क्या, किसके रिएक्शन किसके साथ करनी है, सोडियम के साथ। किसके साथ, सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। समझ रहे हो। तो क्या मिलने वाला है आपको, देखो ध्यान से समझो, जब भी आप वुड्स रिएक्शन करोगे सोडियम के साथ किसकी रिएक्शन करनी है, किसी भी हेलो एल्केन की, ठीक है, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करनी है, तो मिलेगा क्या बेटा आपको, एल्केन मिलेगा, एल्केन मिलेगा और NaX रिमूव होगा। क्या होगा, NaX। Na का मतलब सोडियम, X का मतलब उसके साथ कोई भी हेलोजन निकल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का हेलो एल्केन ले रहे हो। क्लोरो एल्केन ले रहे हो तो सोडियम क्लोराइड निकलेगा, है ना। ब्रोमो एल्केन ले रहे हो, है ना, तो क्या निकलेगा, सोडियम ब्रोमाइड, है ना। आइडो एल्केन ले रहे हो तो क्या निकलेगा, सोडियम आयोडाइड। चलो देखते हैं, ये तो आपका एक जनरल रिएक्शन है। चलो फिर करते हैं इसकी रिएक्शन, इससे करते हैं। तो करना क्या है ना बेटा, जब आप वुड्स रिएक्शन करोगे तो उस टाइम सोडियम के भी 2 मोल लेना, है ना, 2 मोल, और एल्किल हैलाइड के भी क्या लेना, 2 मोल लेना। चलो फिर कैसे लेना है ध्यान से सुनना। इसी रिएक्शन को मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, वुड्स रिएक्शन को ही मैं कर रहा हूँ। ये जो दिख रही है इसको मैं प्यार से लिखता हूँ। तो वुड्स रिएक्शन के लिए मैंने बोला एल्किल हैलाइड भी कितने लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, सोडियम के भी क्या लेने हैं, 2 एटम्स, है ना, या 2 मोल लिख सकते हो। तो क्या लेना है, CH3 CH2 Cl, सोडियम को रख देना बीच में, सोडियम को रख देना बीच में। तो इसको कितना लेना है, 2 मोल्स, इसको भी कितना लेना है, 2 मोल्स, इसको 2 ले लो। इसको मैं ना लिखना चाहूँ तो ऐसे 2CH3 CH2Cl लिख सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता हूँ। 2 लेने का मतलब मैं कैसे भी लूँ, मेरी मर्जी। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने ले लिया, देखो ध्यान समझो। इसको 2 लिए हैं, एक यहाँ पर एक वहाँ पर, जस्ट उल्टा लिख दिया है, और बीच में क्या 2Na। तो होगा क्या, यहाँ से निकलेगा 2NaCl, देखो ध्यान से समझो, यहाँ से निकलेगा बेटा 2NaCl, और बचेगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH3। तो प्रोडक्ट बन गया ना आपका, क्या बना प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 CH3, और निकला क्या, निकला क्या, प्लस क्या निकला, 2NaCl, 2NaCl। तो ये क्या एल्केनी तो है ना, ये क्या किसका फॉर्मूला है, 1 2 3 4, ये किसका फॉर्मूला बेटा, ब्यूटेन का फॉर्मूला है, ब्यूटेन का फॉर्मूला है, समझ रहे हो। चलो एक और रिएक्शन ले रहे हैं वुड्स वाली, इसको इरेज कर दूं, चलो कॉपी कर लो, इरेज करता हूं। हाँ बहुत अच्छी रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, तो एग्जाम में पूछी जाती है। क्या करी जाती है एग्जाम में, वुड्स रिएक्शन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। चलो अब ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन करवाओ सोडियम से। किसकी, ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन करवाओ सोडियम से, ब्रोमोप्रोपेन। चलो तो ब्रोमोप्रोपेन का होगा आपका, ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 Br। ये क्या बेटा आपके पास, ब्रोमोप्रोपेन, इसकी करवाओ किससे, सोडियम से, किससे, सोडियम से। तो क्या करना है, किसकी प्रेजेंस में करवाओगे, ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो जब भी ये क्या आपके पास वुड्स रिएक्शन है, क्यों, ये सोडियम है, ये आपके पास क्या हेलो एल्केन। तो जब भी हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम से करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रिएक्शन कौन सी होगी, वुड्स। लेकिन उस टाइम ध्यान रखना सोडियम के भी आप क्या लेते हैं, 2 मोल, और एल्किल हैलाइड से भी क्या लेने पड़ते हैं, 2 मोल। चलो फिर इसको 2 लेके चलते हैं। कैसे लेना है वो आपको मैंने बताया, इसको ले लो 2, और इसको सेम टू सेम फॉर्मूला, यहाँ पर 2 ना लिखकर सेम टू सेम फॉर्मूले को एक उस साइड लिख दो। क्या लिखोगे, Br CH2 CH2 CH3, 2 ही तो ले लिए मैंने। ब्रोमोप्रोपेन कितने लिए आपने, 2, एक यहाँ एक यहाँ।
अब देखो फिर निकलेगा कैसे, देखो अगर ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है, ड्राई ईथर मतलब वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में होता है क्या है, यहाँ से Br, यहाँ से Br और यहाँ से 2Na, तो निकलेगा क्या 2NaCl निकलेगा और बनेगा क्या, बचेगा क्या आपके पास CH3 CH2 CH2, यहाँ भी CH2 CH2 CH3 बनेगा, है ना। तो मतलब CH3 CH2 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 CH3, यही फॉर्म होगा ना, क्योंकि 3 कार्बन इस साइड 3 कार्बन उस साइड, कितने कार्बन वाली चेन बनेगी, 1 2 3 4 5 6। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, हेक्सेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्सेन। 6 कार्बन है मतलब सभी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे, हेक्सेन। तो देखो हो क्या रहा है ना, जो वुड्स रिएक्शन होती है वो कार्बन को इंक्रीज करने के लिए, जितना कार्बन आपका रिएक्टेंट साइड होगा उससे डबल प्रोडक्ट साइड आपको कार्बन मिलेगा, है ना। क्या तो बोल रहा हूं, जितना कार्बन आपको रिएक्टेंट साइड मिलेगा उससे दुगना प्रोडक्ट साइड कार्बन की नंबर मिलेगी। देखो रिएक्टेंट साइड कितने कार्बन हैं, 1 2 3, है ना। पर्टिकुलर एक एक फॉर्मूले को देखो, आपके हिसाब से तो 6 है यहाँ पर, 1 2 3, यहाँ पर कितने आपके पास 6। तो अगर आपको कार्बन की नंबर किसी रिएक्शन में बढ़ानी है ना, और हम इंटरचेंज करना सीखेंगे रिएक्शन को, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कन्वर्जन, है ना। आपसे बोल देगा प्रोपेन से भाई ऑक्टेन बनाओ, है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस टाइम कार्बन की चेन को अगर आपको बढ़ाना है तो उस टाइम आपको वुड्स रिएक्शन लगानी पड़ेगी। चलो इस रिएक्शन को कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन से मिलते हैं। चलो कॉपी कर दिया। अब हम रिएक्शन करते हैं आपके पास, हालांकि वो रिएक्शन हेलो एरीन्स की है, किसकी है, हेलो एरीन की, लेकिन काम यहाँ पर क्योंकि हमने वुड्स रिएक्शन सीख ली तो उसी टाइप की रिएक्शन हेलो एरीन में भी कुछ होती है, वो भी मैं डायरेक्ट करवा दे रहा हूँ। हेलो एल्केन का नहीं है, हेलो एरीन का है। हेडिंग डालो फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। क्या होती फिटिंग रिएक्शंस, कुछ नहीं होती। इसमें भी आप सोडियम के साथ, यहां पर क्या होता है ना बेटा, यहां पर हेलो एरीन को रिएक्ट करवाते हो सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, समझ रहे हो। तो कुछ बनता है, क्या बनता है देखते हैं। चलो फिर एक हेलो एरीन ले रहा हूं आपके पास, ध्यान से, वरना जैसे आपने वुड्स रिएक्शन में क्या किया था, सोडियम के 2 मोल लिए थे, वैसे ही यहाँ पर भी इस रिएक्शन में भी, फिटिंग में भी सोडियम के 2 मोल लेने हैं और हेलो एरीन्स के भी क्या लेने हैं, 2 मोल्स। चलो फिर एक हेलो एरीन्स का फॉर्मूला ले रहा हूँ, सिंपल सा ले रहा हूँ। आपने क्लोरोबेंजीन का नाम तो सुना ही होगा, क्लोरोबेंजीन, क्या सुना है, क्लोरोबेंजीन, समझ रहे हो। तो क्लोरोबेंजीन क्या है बेटा आपके पास, हेलो एरीन्स, इसको कितना लेना आपको 2, और सोडियम को भी कितना लेना आपके पास 2। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करनी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करनी है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की। जैसे हेलो आपने वुड्स रिएक्शन में हेलो एल्केन को कितना लिया था, 2 मोल्स, यहाँ पर मैं हेलो एरीन्स को 2 ले रहा हूँ, लेकिन लिखने का तरीका यहाँ पर भी वुड्स का ही जैसा होगा। इसको मैं मिटा दूं, चलो फिर अगर इसको मिटा दूं तो आप कर लेना, बहुत सिंपल रिएक्शन मेथड बना रहा हूं मैं। देखो लिखने का तरीका यही होगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले रहे हो ना, कितने, 2 लेना, तो 2 कैसे ले रहा हूं मैं, ध्यान से बनना। एक तो ले रहा हूं मैं कुछ ऐसे, कैसे, ये ऐसे, ये हेलो एरीन हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे, 2Na से, इसको कितना लेना है, क्लोरोबेंजीन को 2, एक उस साइड से लिख रहा हूँ, है ना, एक इस साइड से ले रहा हूँ। ये रामलीला गए थे तुम्हारे साथ कल, देखो सुला दिया मैंने। एक्चुअली ये होता कैसा है, कुछ ऐसा ना,
खड़ा रहता है, लेकिन रामलीला गए थे तो ये उधर सिर करके सोया है, ये इधर सिर करके। टेंशन नहीं लेना, सिर चाहे किधर भी करे, है तो हेलो एरीन ही ना। चलो ये क्या है दोनों ही, ये और ये है क्लोरो बेंजीन, और ये भी क्या आपके पास क्लोरो बेंजीन। तो अगर मैं इस रिएक्शन को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ले आऊं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ले आऊं तो होगा क्या, देखो यहां से Cl, यहां से Na, यहां से Cl, क्या निकलेगा बेटा 2NaCl निकलेगा। क्या निकलेगा 2NaCl। और इन दोनों रिंग को आप अटैच कर देना, क्योंकि इतना पार्ट्स तो निकल गया, ये और ये कनेक्ट कर देना। कैसे, ऐसे करना, बहुत काम की चीज़ है, एग्जाम में मिलती है। इन दोनों ही पार्ट्स को अटैच कर देना। क्या कर देना, अटैच कर देना। कैसे, कुछ ऐसे, समझ रहे हो। देखो ये दोनों ही रिंग जो आधी आधी दिख रही हैं, मतलब देखो इतना पार्ट जो दिख रहा है उधर का, इस रिंग को छोड़कर फिनाइल ग्रुप है, इतना पार्ट दिख रहा है, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है आपके पास, है ना, ये इस टाइप का दिख रहा है ना, ये फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन नहीं है। बेंजीन में क्या होता है, कुछ ऐसा, ये C6H6 है। अगर यहाँ से कहीं से भी इन कोनों से बैलेंस ही फ्री कर दिया आपने बेंजीन रिंग के, तो बेंजीन नहीं रहता हो, क्या रहता है, फिनाइल। ये फिनाइल है और ये क्या आपके पास बेंजीन है। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अगर इन कॉर्नर से एक भी बैलेंस ही आपने फ्री कर दिया ऐसे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास C6H5। तो C6H6 इज बेंजीन, C6H5 क्या होता है, फिनाइल। तो आपके पास ये जो दिख रही हैं चीजें, ये दो फिनाइल रिंग हैं, कितनी हैं, दो, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बाइफिनाइल। क्या बोलेंगे, बाइफिनाइल। डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, दोनों का मतलब सेम। चलो रिएक्शन को कॉपी करो, फिर हम दूसरे रिएक्शन को सीखते हैं। चलो कॉपी कर लिया रिएक्शंस, ये दोनों ही रिएक्शन है, फिटिंग एंड वुड्स रिएक्शन, एग्जाम में पूछी जाती, बहुत काम की रिएक्शंस होती है। कर सकते हो। चलो तो अब फिटिंग और वुड्स कर ली हमने रिएक्शंस, अब हम करते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। हेडिंग डालो, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। कुछ नहीं होता, इसमें आप सोडियम के साथ रिएक्शन करते हो, किसकी, एक तो लेते हो अब एक साइड से हेलो एल्केन और एक साइड से लेते हो आप हेलो एरीन। चलो फिर वुड्स फिटिंग में एक साइड से आप लेंगे हेलो एरीन और एक साइड से लेंगे हेलो एल्केन, उन दोनों को सोडियम से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। चलो फिर एक साइड से हेलो एरीन लो, ले लिया मैंने हेलो एरीन। ये क्या हो गया, हेलो एरीन, मतलब कौन सा है, क्लोरो बेंजीन। इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, सोडियम से करेंगे। कितना लेना है सोडियम को, 2। और एक साइड से क्या लेंगे अब, हेलो एल्केन, कोई भी हेलो एल्केन लो। मैं ले रहा हूँ CH3CH2Cl, या मैं पहले ले रहा हूँ CH3Cl। तो CH3Cl का मतलब मैं उल्टा लिख रहा हूँ, CH3Cl। ये क्या आपके पास हेलो एल्केन है ना, इसको हम क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, क्लोरोमीथेन, समझ रहे हो। चलो इनकी रिएक्शन अगर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करूं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करूं, तो यहां से निकलेगा आपका इतना पार्ट्स, क्या निकलेगा, 2NaCl। बचेगा क्या आपके पास, एक रिंग बचेगी, एक CH3 बचेगा। तो रिंग के ऊपर आप क्या लगा देना बेटा, CH3 लगा देना। इसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन भी बोलते हैं। क्या, टॉलुइन, ठीक है। जब भी आप वुड्स फिटिंग रिएक्शन करोगे, रिंग के ऊपर कहीं ना कहीं R ग्रुप अटैच होगा। CH3 मतलब R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, और ये है आपकी रिंग।
तो जब भी वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगी रिंग के साथ आर ग्रुप अटैच होगा। चलो एक दूसरी रिएक्शन करते हैं इसी टाइप की, कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। कॉपी कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तो हमने टॉलविन बनाया ना, तो हम कुछ और बनवाते हैं। देखो चलो एक और लो, आपके पास वुड्स फिटिंग वाली एक रिएक्शन और कर रहा हूँ। ये ले लिया आपने क्या, क्लोरोबेंजीन प्लस यहाँ पर तो 2Na लोगे ही लोगे है ना, उसके साथ आप लो अभी CH3CH2Cl, Cl CH2 CH3, यही है CH3 CH2, मतलब इथाइल क्लोराइड है ये, या क्लोरो इथेन भी बोलते हैं इसे, क्लोरो इथेन। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या होगा Cl, यहाँ से Cl, ये वुड्स फिटिंग ही चल रही है ना, 2NaCl निकलेगा। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो 2NaCl निकलेगा और रिंग के साथ CH2 CH3 जुड़ जाएगा। क्या निकलेगा, 2NaCl निकलेगा और रिंग के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, रिंग के साथ क्या जुड़ेगा, CH2 CH3। देखो अभी ये भी R ग्रुप है, इसको हम इथाइल ग्रुप बोलते हैं, C2H5 है और ये बेंजीन है। ये क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो इथाइल बेंजीन हो जाएगा, इथाइल बेंजीन हो जाएगा, कर सकते हो इथाइल बेंजीन। चलो ये रिएक्शन तो आपने देख ली, अब हम बात करते हैं, ये थी जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी ना बेटा, ये सब की सब क्या थी, हेलो एल्केन की मेटल के साथ रिएक्शन। किसके साथ, मेटल के साथ। चलो हेलो एल्केन की और एक बार मेटल के साथ करवा रहा हूं, वो रिएक्शन तो काम की भी हुआ करती है। क्या हुआ करती है, काम की। चलो हेडिंग डालो सबसे पहले एक, हेलो एल्केन की मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, किससे, मेटल के साथ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, हेडिंग डालो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये भी कब बनता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्या होता है। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी हेलो एल्केन की मेटल से रिएक्शन करने से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हेलो एल्केन की रिएक्शन करते हैं आप किसी भी मेटल से कर सकते हो, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिसमें मेटल की लिंकिंग डायरेक्ट कार्बन से हो रही हो। वो कंपाउंड आपको, कोई भी कंपाउंड दुनिया का ऐसा दिख जाए आपको जिसमें मेटल डायरेक्ट कार्बन से अटैच हुआ है, मेटल का बॉन्ड डायरेक्ट कार्बन से बना हुआ है, किसी भी मेटल का कार्बन से बॉन्ड डायरेक्ट अगर बन रहा है, उसी को आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH3Li, ये लिथियम मेटल है, ये कार्बन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ा है आपका, दिस इज मेटल, दिस इज कार्बन। तो यहाँ पर मेटल की डायरेक्ट लिंकिंग किससे है, कार्बन से। मतलब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। चलो एक फॉर्मूला और ले रहा हूँ, CH3MgBr, CH3MgBr। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को खोलूँ, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को खोलूँ तो C के साथ कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 Mg, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, Br। ये देखो आपके पास, देखो मैग्नीशियम की लिंकिंग कहाँ है, डायरेक्ट कहाँ पर है, कार्बन के साथ। दिस इज मेटल, दिस इज कार्बन। ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इरेज कर दूं। चलो फिर हम हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं मेटल से, और हम
मेटल से करवाने के बाद किसका फॉर्मेशन करवाएंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। किसका? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। चलो फिर एक रिएक्शन करवाते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। सिर्फ किसका फॉर्मेशन करवाएंगे यहाँ पर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी क्या होता है आपके पास? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और अगर मैं उसके जर्नल फार्मूले की बात करूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जर्नल फार्मूले की, ये होता है आपके पास RMgX। R इज एल्काइल ग्रुप, Mg का मतलब मैग्नीशियम, ये X का मतलब कोई भी हेलोजन। लेकिन यहाँ पर हेलोजन की जगह हम ब्रोमीन लेते हैं, क्योंकि जो ब्रोमीन वाला ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो स्टेबल होता है, इसलिए हम RMgBr ही यूज करते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी X की जगह कुछ भी करो, लेकिन स्टेबल कंपाउंड्स तब बनता है जब X की जगह ब्रोमीन हेलोजन रखोगे। समझ रहे हो? चलो फिर बनाता हूं मैं RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनता है? कुछ नहीं बनता है, कोई भी एल्किल हैलाइड लो आप। किस एल्किल हैलाइड को लेना? क्योंकि यहां पर आपको क्या लगाना होता है? ब्रोमीन लगाना होता है। समझ रहे हो ना? तो रिएक्शन कैसे होगी? CH3CH2Br। ठीक है, क्या लेंगे आपके पास? CH3CH2Br। क्योंकि मैंने बोला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही वाला स्टेबल होता है जब आप X की जगह यहाँ पर Br लगा देंगे। ठीक है, तो RMgBr। वैसे तो फ्लोरीन कुछ भी लगा सकते हो, टेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पर Br ही लगाना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए, क्योंकि तभी स्टेबल होता है। तो आपको अगर यहाँ पर Br लगाना है तो आपको एल्किल हैलाइड भी कौन सा लेना पड़ेगा? ब्रोमो वाला। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करो Mg से। किससे? Mg से। इसकी जब इससे रिएक्शन होगी तो इस Mg को इसके बीच में डाल देना, तो बनेगा क्या? CH3CH2MgBr। क्या बनेगा? CH3CH2MgBr। देखो, दिस इज R ग्रुप ना, एल्काइल ग्रुप है। दिस इज मैग्नीशियम, ये Br। ये क्या हो जाएगा आपके पास? RMgBr। समझ रहे हो? ये क्या आपके पास? RMgBr, मतलब दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो एक और बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 3 कार्बन वाला। कौन सा एल्किल हैलाइड लेंगे? ब्रोमो वाला, CH3CH2CH2Br। इसके साथ जब मैग्नीशियम की रिएक्शन करेंगे, हमेशा मैग्नीशियम की करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए। यहाँ पर लेना है मैग्नीशियम और यहाँ पर लेना है RBr। एल्काइल के साथ ब्रोमीन ही लगा होना चाहिए यहाँ पर। तो इसको कहाँ डाल देंगे? यहाँ। तो बनेगा क्या? CH3CH2CH2MgBr। ये भी क्या आपके पास? RMgBr। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कर सकते हो? चलो, आपने एल्किल हैलाइड की मेटल से तो रिएक्शन करवा दी, लेकिन हम दूसरी केमिकल रिएक्शंस, दूसरी टाइप की केमिकल रिएक्शन सीखने जा रहे हैं। उसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। हेडिंग डालो, एल्किल हैलाइड की हम दूसरी टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, मिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं होती। सबसे पहले तो आप एलिमिनेशन रिएक्शन को समझते हैं। चलो, एलिमिनेशन रिएक्शन करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है ना बेटा, मान लो एक थैला है आपके पास, थैला है, थैले में बहुत सारे एलिमेंट पड़े होंगे। थैले का मतलब मॉलिक्यूल्स मान के चलो। क्या मान के चलो? मॉलिक्यूल्स। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि थैले में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, इस थैले में बहुत सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, है ना, या ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो अगर आप इस थैले से, इस थैले की रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एटम हैं, A है, B है, C है, D है ना, F है, E है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये थैला गोल जो सर्किल दिख रहा है वो मॉलिक्यूल्स है। अभी समझते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है? बहुत सारे एलिमेंट्स। अगर आप इस मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन किसी ऐसे रिएजेंट से करवा दे रहे हो, ऐसे रिएजेंट से करवा दे रहे हो जो इस थैले से ग्रुप ऑफ एटम्स को बाहर निकाल दे रहा है। किसको निकाल दे रहा है? ग्रुप ऑफ एटम्स को।
उसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर इस थैले से, देखो ये थैला है, थैले के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, अगर कोई रिएजेंट इससे रिएक्शन कर रहा है इस थैले से, तो इस थैले से दो या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर बाहर निकाल दे रहे हो, वही आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब यह है कि आपका रिएक्शन करते टाइम एक सिंगल फॉर्मूले से ग्रुप ऑफ एटम्स या दो एटम्स साथ में बाहर निकलेंगे। चलो एक रिएक्शन ले रहा हूं, दो रिएक्शन लिख रहा हूं, उन दोनों में आप चेक करना कि एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी थी। एक रिएक्शन है CH3CH2 Br प्लस KOH, ये क्या आपके पास एक्वस KOH है। क्या है? एक्वस KOH, समझ रहे हो। और एक रिएक्शन में आपके पास और लिख रहा हूं, दूसरी रिएक्शन CH3CH2 Br प्लस KOH, ये KOH लेना हो बेटा मैं अल्कोहल पिला के KOH की रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पानी पिलवा के, पानी एक्वस का मतलब पानी पिलवा के KOH की रिएक्शन इससे करवा रहे हैं। तो देखो होता क्या है ना, जब आप अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हो तब तो आपका बनता है एल्कीन। क्या बनता है? एल्कीन, समझ रहे हो। देखो आप उस हिसाब से देखो एक KOH पानी पिया हुआ है, तो पानी पिया हुआ KOH, पानी पहले से है, क्या चाहिए अब इसको? दारू चाहिए। तो जब पानी पिए हुए KOH की रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड से करेंगे तो पानी पहले से है, सिर्फ क्या चाहिए अब इसको? अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहलिक वाला होगा तो पानी बाद में निकलेगा, ध्यान से बनना। अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करेंगे तो पानी बाद में बनेगा, लेकिन जब पानी पिया हुआ KOH इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। तो चलो फिर यहाँ से क्या कर देना आप, जब एक्वस KOH से एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो KBr निकलेगा, बचेगा क्या? CH3CH2OH, एक बनेगा CH3CH2OH प्लस क्या निकलेगा? देखो इतना पार्ट्स के साथ OH जोड़ दिया मैंने, बनेगा क्या? KBr। एक तो रिएक्शन ये होगी, लेकिन मैंने क्या बोला, जब अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन होती है तो अल्कोहल पहले से, पानी बाद में बनेगा। तो पानी कहाँ से बनेगा? ध्यान से, पहले तो आप यहाँ से KBr निकालो। क्या निकालो? KBr निकालो। दूसरा पानी निकालो। पानी कहाँ से निकालना? यहाँ से, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो ना वहाँ से हाइड्रोजन को लेना। यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लोगे, यहाँ से OH, क्या बनेगा आपके पास? H2O। और बचा क्या आपके पास? CH3 था, CH3 में से एक हाइड्रोजन इस OH के साथ गया, H2O बनाया, KBr, बचा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये क्या आपके पास? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखेगा, वो क्या होगा आपके पास? एल्कीन होगा। तो देखो जब भी एक्वस KOH की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करते हो तो उस टाइम अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन? अल्कोहल का। ये कौन सा अल्कोहल बन रहा है? इथेनॉल। लेकिन जब अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन इससे करते हैं एल्किल हैलाइड से, तब क्या बनता है? एथीन बनता है और पानी बाद में निकलता है, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शनों में एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी है? ये क्यों हुआ? मतलब एक्वस KOH से इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करने से अल्कोहल क्यों बना? अल्कोहलिक KOH के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करने से एथीन क्यों बना? इसका जवाब तो अभी थोड़ी देर बाद दूंगा, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ अभी क्यों बना, भाड़ में जाए। अभी इन दोनों में एलिमिनेशन रिएक्शन कौन है वो चेक करने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन ये वाली है, सेकंड वाली। क्यों? क्योंकि दिस इज सिंगल फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, दिस इज सिंगल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से दो एटम्स बाहर निकले साथ में। क्या निकले? इस फॉर्मूले से दो एटम्स साथ में बाहर निकले हैं, मतलब उसी को तो आप एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हो। किसी सिंगल फॉर्मूले से दो एटम्स एक ही टाइम में क्या हो रहे हैं? रिमूव हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो फिर इस पूरे फॉर्मूले से एक तो Br निकला है, KBr के साथ, K के साथ चले गया। एक यहाँ से इस सिंगल फॉर्मूले से Br भी निकला है और एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकला है। एटम कितने निकले हैं आपके पास? दो। मतलब ये क्या आपके पास? एलिमिनेशन रिएक्शन।
लेकिन अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूं तो इस सिंगल फॉर्मूले से 2 एटम साथ में नहीं निकले, सिर्फ एक एटम निकला है। इस सिंगल फॉर्मूले से सिर्फ Br, ये जो ब्रोमीन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। हाइड्रोजन नाम की कोई चीज यहाँ से रिमूव नहीं हुई, मतलब इसको आप एलिमिनेशन नहीं बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, एलिमिनेशन। नीचे वाली एलिमिनेशन है, ऊपर वाली एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों? पहले वाले रिएक्शन में अल्कोहल बना, दूसरे में एल्कीन बना, है ना। यहाँ पर मीडियम बदलने से प्रोडक्ट का नेचर भी क्या हो गया, बदल गया, है ना। चलो ये क्यों होता है वो तो सिखाएंगे आपको, लेकिन हम सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। चलो फिर एलिमिनेशन का मतलब समझिए, जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करते हो, वो रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन होती है। CH3 CH2Br प्लस KOH, वो भी कौन सा वाला, अल्कोहलिक KOH, समझ रहे हो। तो इस रिएक्शन में यहाँ से निकलता है KBr और क्या बनता है आपके पास, एक H यहाँ से, OH वहाँ से, क्या निकलता है, H2O। मेन प्रोडक्ट क्या बनता है फिर इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एथीन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बनता है, एथीन बनता है। तो काम की चीज यहां पर मैं बता रहा हूं, ये जितनी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एलिमिनेशन वाली होती है ना, ध्यान से बनना, जो भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हो एल्किल हैलाइड्स की, उन रिएक्शनों को आप क्या बोलते हो बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हो। क्या बोलते हो, बीटा एलिमिनेशन। इस रिएक्शन को कर लो, फिर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन को समझाता हूं बहुत डिटेल में, कर लोगे ना। चलो फिर तो हेडिंग डालो, बीटा एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, बीटा एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्केन, बीटा एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्केन, या इसको हम क्या भी बोलते हैं, जो आपकी हेलो एल्केन की बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, इसको हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं उसको समझते हैं। रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स को हम बीटा एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, है ना, और दूसरा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, हेलो एल्केन्स। तो इस रिएक्शन को करने के लिए आपके पास रिएक्टेंट में हेलो एल्केन के फॉर्मूले में बीटा हाइड्रोजन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन क्या होता है सर, देखो ये रिएक्शन करने के लिए आपको बीटा हाइड्रोजन को सीखना पड़ेगा। बीटा हाइड्रोजन क्या होती है ना बेटा, कुछ नहीं होती। चलो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, वही समझा देता हूँ बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। चलो फॉर्मूला लिखता हूँ, CH3 CH2Br, CH3 CH2Br, ठीक है। चलो एक लंबा सा फॉर्मूला ले रहा हूँ, CH3 लंबा सा फॉर्मूला, CH3 CH2 CH2Br। तो बताओ इस पूरे फॉर्मूले में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप ये है मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप ना बेटा जिस कार्बन से जुड़ा होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो होगी आपकी अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ दूसरा वाला होगा बीटा कार्बन, और ये तीसरी वाली होगी गामा कार्बन। बस फिर अल्फा कार्बन पता चल गया, तो अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो क्या होंगे आपके पास, अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो होंगे बीटा हाइड्रोजन। गामा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो क्या होंगे, गामा हाइड्रोजन। तो बताओ फिर हमें बीटा जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन है वो क्या आपके पास बीटा एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्केस, मतलब आपको एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन करने के लिए बीटा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। मतलब हाइड्रोजन हमेशा कहां से रिप्लेस होगा, एलिमिनेट होगा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में बीटा पोजीशन से, ठीक है। तो बताओ फिर अगर मैं इस रिएक्शन को करवाने चलूं तो हाइड्रोजन कहां से रिप्लेस होंगे, बीटा कार्बन से। तभी तो आप बोल रहे हैं बीटा हाइड्रोजन की जरूरत क्यों पड़ रही है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में। इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो,
बीटा एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्यों? क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, रिमूव होता है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, कुछ रिएक्शन में लिखता हूँ, फिर देखते हैं कौन सी चीज स्टेबल होगी। बीटा हाइड्रोजन समझ सकते हो ना, कुछ नहीं, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन। समझ रहे हो? तो एलिमिनेशन रिएक्शन अगर आपको करनी है हेलो एल्केन्स की, तो आपको बीटा हाइड्रोजन को ही क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। चलो फिर रिएक्शन लिख रहा हूं, आप बताएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसकी रिएक्शन में क्या कर रहा हूं, KOH से कर रहा हूं। KOH कौन सा, अल्कोहलिक। तो देखो ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन गामा हाइड्रोजन। तो हमें गामा और अल्फा से मतलब नहीं रखना है, हाइड्रोजन को कहाँ से एलिमिनेट करना है, बीटा पोजीशन से। ठीक है, यहाँ से नहीं उड़ाना है, सिर्फ बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो देखो फिर यहाँ से उड़ाओगे, क्या निकलेगा आपके पास, KBr निकलेगा एक, समझ रहे हो, एक निकलेगा पानी। तो पानी को OH के साथ क्या जुड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे, सिर्फ बीटा पोजीशन से लेंगे। तो बीटा से हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो H2 निकलेगा और बचेगा क्या, CH3। यहाँ से एक H निकल गया तो CH और CH2, मतलब आपका एक फॉर्मूला बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन। किसका, एल्कीन का फॉर्मेशन। समझ रहे हो? चलो इस रिएक्शन को इरेज करो। तो यहां से देखो, इसको आपने बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्यों बोला, क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो रही है। इसको हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिहाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन निकल रही है, और हेलोजिनेशन का मतलब, डिहाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन निकल रही है, और डी हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन निकल रहा है। तो इस रिएक्शन में जब भी आप हेलो एल्केन का एलिमिनेशन रिएक्शन करते हो, उसमें हेलोजन भी रिप्लेस होती है और हाइड्रोजन भी रिप्लेस होती है। इसी रीजन की वजह से इस रिएक्शन को डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। चलो एक रिएक्शन और ले रहा हूं, उसका प्रोडक्ट मुझे आप बताएंगे। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, आपके पास ये हो गया। एक बढ़िया सा लेते हैं रिएक्शन, CH CH3। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ दो आप, यहाँ पर जोड़ दो आप क्या, Br जोड़ दो। इसकी रिएक्शन करो KOH के साथ, वो भी कौन सा, अल्कोहलिक। CH2Br। तो बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। चलो Br यहां नहीं लगाता हूं मैं, Br में लगाता हूं बेटा इधर CH3, और यहां पर अटैच कर देता हूं आपके पास Br। ये आपके पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इस अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन इससे करवाओ, तो बताओ KBr तो निकल जाएगा, K और Br निकलेगा, बहुत बढ़िया, KBr निकलेगा। अब मुझे बताओ, इस जो पूरा फॉर्मूला दिख रहा है, जो पूरा फॉर्मूला दिख रहा है, उसके पास बीटा कार्बन 3 है। देखो, जिससे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है वो अल्फा कार्बन, अल्फा ये हो गया, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, बीटा कार्बन बीटा कार्बन बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन के साथ बीटा हाइड्रोजन होंगी। मैंने बोला था कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन होगी, उसमें बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगी। अब बताओ हाइड्रोजन कहाँ से रिप्लेस करोगे आप, किस बीटा पोजीशन से करोगे, बताओ किससे करोगे, उस बीटा पोजीशन से आपको हाइड्रोजन रिप्लेस करना होता है ना बेटा। जहां पर, चलो एक रिएक्शन ही लिख दे रहा हूं, इसकी रिएक्शन इससे करवा रहा हूं, तो KBr निकलेगा और H2 निकलेगा। तो मैं H2 निकाल रहा हूं कहां से बताऊं, यहां से। यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, डबल, अगर मैं H2 यहां से H निकाल दूं तो डबल बॉन्ड यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है,
अगर मैं यहाँ से H निकालूं तो डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड वहां पर लगाना होता है इस रिएक्शन में जहां पर सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा हो। क्या बोल रहा हूं? सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा हो। तो अगर मैं डबल बॉन्ड यहां पर लगा दूं तो एल्किल ग्रुप कितने होंगे उस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए? 1, 2 और 3। तो सब्स्टिट्यूटेड अगर एल्किल ग्रुप डबल बॉन्ड से ज्यादा है तो वही एल्कीन क्या होती है? स्टेबल होती है सेडजेब रूल के अकॉर्डिंग। तो मैं डबल बॉन्ड यहां डालूंगा अगर निकाल के, तो एल्किल ग्रुप कितने जुड़े रहेंगे उससे? 1A और 1A 2। अगर मैं यहां लगा दूं तो एल्किल ग्रुप कितने होंगे आपके पास? 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप जहां पर होंगे डबल बॉन्ड से वही आपका स्टेबल होगी। तो H2O यहां से निकालूंगा, H यहां से निकालूंगा मैं, है ना, इस बीटा कार्बन से H निकालूंगा तो H2O यहां से निकलेगा तो बनेगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका फॉर्मूला बनेगा। समझ रहे हो? तो एक डबल बॉन्ड क्या है? 3 एल्किल ग्रुप से क्या है? घिरा हुआ है। जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप से डबल बॉन्ड घिरेगा वही क्या होगी? स्टेबल एल्कीन होगी अकॉर्डिंग टू सेडजेब रूल। कर सकते हो? चलो मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, इसके आगे का कल सीखेंगे।